बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं सब लोग? उम्मीद करता हूँ सब लोग खैरियत से होंगे। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल फाल्कन एकेडमी। आज इस वीडियो में आपके साथ शेयर करने जा रहे हैं जीडीबी इंग्लिश 519 की इंग्लिश 519 आपके बुक है। इसकी जीडीबी 1 आपकी आई हुई है। इसमें आपको एक क्वेश्चन दिया हुआ है, उसको आपने सॉर्ट आउट करना है। आपकी 5 नंबर का ये क्वेश्चन है। 150 से लेकर 200 वर्ड्स आपने इसमें लिखने हैं। जो इंस्ट्रक्शन आपको दी होती है उनको आपने अच्छे तरीके से फॉलो करना है। तो चलते हैं जी क्वेश्चन की तरफ। कोशिश किया करें क्वेश्चन को अच्छे तरीके से समझें, तभी आप जीडीबी को अच्छे तरीके से कंडक्ट कर सकेंगे। और अगर आप अपना माइंड इस्तेमाल करेंगे तभी आपको मैक्सिमम मार्क्स मिलेंगे। अगर आप कॉपी पेस्ट करेंगे तो आपको कम मार्क्स मिलेंगे। तो कोशिश करनी है अपनी तरफ से लिखने की, और इससे आपने आइडिया लेना है और उसको अपनी वर्डिंग में चेंज करके आप लिख सकते हैं। चलते हैं जी क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन क्या है जी? डू यू थिंक, क्या आप सोचते हैं, द करंट इंग्लिश लैंग्वेज करिकुलम इन पाकिस्तान मीट्स द रिक्वायरमेंट फॉर डेवलपिंग इंग्लिश लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी? क्या आपके ख्याल में, या आप ये समझते हैं कि जो इंग्लिश लैंग्वेज का जो एक निसाब पाकिस्तान के अंदर राइज है, वो जो इंग्लिश लैंग्वेज की प्रोफिशिएंसी डेवलपमेंट के लिए ज़रूरी होता है, क्या वो उसके मेयार पे पूरा उतरता है? या जो निसाब अभी हम पाकिस्तान के अंदर चला रहे हैं, ये जो पाकिस्तान के अंदर निसाब चल रहा है, क्या उसके अंदर वो कैपेबिलिटी है कि वो जो इंग्लिश लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी डेवलपमेंट होती है वो करवा सकता है बच्चों की या नहीं? आपने इस पर कमेंट करना है कि आप इसके साथ एग्री हो या डिसएग्री हो। एंड इफ़ नॉट, अगर कैपेबल नहीं है तो व्हाट आर द रीज़न बिहाइंड और इसके पीछे क्या वजूहत हैं, वो आपसे पूछ रहे हैं कि जो पाकिस्तान में इंग्लिश लैंग्वेज का निसाब चल रहा है, क्या वो प्रोफिशिएंसी डेवलपमेंट के लिए काफ़ी है? बच्चों की इंग्लिश लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी को डेवलप करने के लिए काफ़ी है या नहीं है? अगर नहीं है तो इसके पीछे क्या वजूहत हैं वो भी आपने बतानी है। ये आपका क्वेश्चन है, ठीक है जी। इसके आंसर की तरफ चलते हैं। आंसर है जी, एज वी नो दैट इंग्लिश लैंग्वेज इज़ टॉट एज ए कंपल्सरी सब्जेक्ट अप टू ग्रेजुएट लेवल इन पाकिस्तान एजुकेशन सिस्टम। जैसे कि हम जानते हैं कि जो इंग्लिश लैंग्वेज है वो पाकिस्तान के अंदर बैचलर लेवल, ग्रेजुएशन लेवल तक कंपल्सरी सब्जेक्ट के तौर पर पढ़ाई जाती है। आपको पता है कि इंग्लिश लाजमी होती है। हर आपकी जो ग्रेजुएट लेवल तक इंग्लिश जो है वो एक लाजमी सब्जेक्ट होता है पाकिस्तान के अंदर, जो निसाब राइज है उसके मुताबिक। डिस्पाइट स्टडिंग इंग्लिश फॉर ओवर 14 years, मेजॉरिटी ऑफ स्टूडेंट्स कमिंग फ्राम नॉन एलिट स्कूल्स लैक रिक्वायर्ड कमांड इन इंग्लिश लैंग्वेज स्किल्स टू परसू देयर हायर एजुकेशन एंड प्रोफेशनल कैरियर्स। लेकिन इसके बावजूद 14 साल तक इंग्लिश पढ़ने के बावजूद कुछ ऐसे बच्चे होते हैं जो कि नॉन एलिट स्कूल से पढ़ के आते हैं, या जो उर्दू मीडियम स्कूलों में पढ़ के आते हैं, उनके लिए इंग्लिश लैंग्वेज स्किल्स इतनी ज़्यादा उनकी अच्छी नहीं होती कि वो अपनी हायर एजुकेशन को कंटिन्यू कर सकें या अपनी प्रोफेशनल कैरियर को कंटिन्यू कर सकें। तो आपको वो बता रहा है कि पाकिस्तान के निसाब के अंदर जो इंग्लिश है वो एक लाजमी सब्जेक्ट के तौर पर पढ़ाई जाती है 14 साल तक। लेकिन 14 साल तक इंग्लिश पढ़ने के बावजूद भी मेजॉरिटी बच्चों की ऐसी होती है जो कि उनकी इंग्लिश लैंग्वेज स्किल्स इतनी अच्छी नहीं होती कि वो अपनी हायर एजुकेशन या अपने प्रोफेशनल कैरियर को कंटिन्यू कर सकें। As we know that current curriculum in Pakistan is too much focusing on English language learning, but it is still not fully capable to meet all learning requirements of the student due to many reasons. हम जानते हैं कि जो इंग्लिश हम जानते हैं कि जो अभी करंट निसाब चल रहा है इंग्लिश का पाकिस्तान के अंदर, उसका मेन फोकस यही है कि वो इंग्लिश लैंग्वेज लर्निंग को इम्प्रूव करे दिन ब दिन। लेकिन उस सब के बावजूद भी अभी तक वो फुली कैपेबल नहीं हुआ कि जो तमाम लर्निंग रिक्वायरमेंट्स होती हैं बच्चों की वो उनको पूरा कर सके। और इसके पीछे बहुत सारी वजूहत हैं। मुख्तलिफ़ वजूहत की बिना पर जो हमारा एजुकेशन का निसाब है, ये जो हमारा पाकिस्तान का जो इंग्लिश का निसाब है, वो कैपेबल नहीं है कि वो बच्चों की तमाम लर्निंग रिक्वायरमेंट्स को पूरा कर सके। कोशिश उनकी पूरी है, लेकिन उसके बावजूद भी कुछ वजूहत है जिनकी बिना पर वो अभी फुल लर्निंग रिक्वायरमेंट्स को पूरा नहीं कर पा रहा। वो रीज़न क्या है, आपको आगे रीज़न बता देते हैं जी। लैक ऑफ रिसोर्सेज, सबसे पहला मसला ये है कि रिसोर्सेज की कमी है। हमारे पास वो टीचिंग मवाद ही अवेलेबल नहीं है, टीचर, और उसके साथ लैक ऑफ टीचर ट्रेनिंग, हमारे पास ट्रेन टीचर ही नहीं है इतने ज़्यादा तादाद में ताकि हम अपने बच्चे को ज़्यादा से ज़्यादा इंग्लिश को इम्प्रूव कर सकें। इसकी वजूहत क्या है जी? लैक ऑफ रिसोर्सेज, लैक ऑफ ट्रेन टीचर्स एंड लैक ऑफ पॉलिसीज़ आर द बिग प्रॉब्लम फेस बाय आवर एजुकेशनल सिस्टम। तो ये वो वजूहत हैं जिनकी बिना पर जो हमारा एजुकेशन में इंग्लिश का जो निसाब चल रहा है वो हमारे बच्चों की ज़रूरियात को पूरा नहीं कर सका, और हमारी जो बच्चे हैं उनमें जो लर्निंग स्किल्स हैं वो पूरी तरह डेवलप नहीं हो सकी। उसके पीछे ये वजूहत हैं कि हमारे पास पैसे कम हैं, टीचर्स की हमारे पास कमी है, और हमारे पास पॉलिसीज़ भी प्रॉपर नहीं है। एक गवर्नमेंट आती है वो इंग्लिश को ज़्यादा इंपॉर्टेंस दे देती है, दूसरी आती है वो इंग्लिश को बिल्कुल उर्दू पे ले आती है। तो मतलब शिफ्ट होती जाती है पॉलिसीज़, जिनकी वजह से हमारा जो एजुकेशनल सिस्टम है वो पूरी तरह कैपेबल नहीं हुआ कि वो जो इंग्लिश लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी है वो बच्चों में अच्छे तरीके से डेवलप करवा सके। तो ये मुख्तलिफ रीज़न्स हैं, वजूहत हैं इसके पीछे। ड्यू टू दिस रीज़न द करंट इंग्लिश लैंग्वेज करिकुलम इन पाकिस्तान इज़ नॉट मीटिंग द
ریکوائرمنٹس فار انگلش لینگویج پروفیشنسی ڈیولپمنٹ. تو یہ وہ مختلف وجوہات ہیں جن کی بنا پر جو ہمارا ایجوکیشن سسٹم ہے پاکستان کے اندر وہ بچوں میں انگلش لینگویج پروفیشنسی کو ڈیولپ کرنے میں ناکام رہا ہے. تو آپ کا کویشچن بھی یہی تھا کہ کیا آپ سمجھتے ہیں کہ جو پاکستان میں جو موجودہ نصاب ہے انگلش کا وہ بچوں کے اندر انگلش لینگویج پروفیشنسی کو ڈیولپ کروا رہا ہے یا نہیں کروا رہا ہے؟ اگر نہیں تو اس کی آپ نے وجوہات بتانی ہے. آپ نے وہ وجوہات بتا دی ہیں، ان وجوہات کو آپ نے اپنی ورڈنگ میں چینج کر کے لکھ لینا ہے. اگر آپ کو کوئی کویشچن ہوتا ہے تو آپ کمنٹ سیکشن میں ضرور پوچھا کریں. اپنا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.